देख रहे हैं कल सत्य न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 41 में 5 जनवरी को नगर निगम के उपचुनाव होना है, जिसमें तमाम पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। मगर बात करें तो निर्दलियों की एक अलग ही वार्ड क्रमांक 41 में धूम मची हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी अजहर मिर्जा वार्ड 41 में सबसे लोकप्रिय एवं दमदार प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार शाम निर्दलीय प्रत्याशी अजहर मिर्जा ने वार्ड क्रमांक 41 में जनसंपर्क किया, जिसमें उन्हें वार्ड के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। जहां एक तरफ तो अजहर मिर्जा द्वारा लोगों वादा किया गया कि अगर मैं इस वार्ड से विजय प्राप्त करता हूं तो वार्ड की हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा, तो वही क्षेत्रीय लोगों ने भी अजहर मिर्जा को आश्वासित किया कि हम आप ही वोट देकर विजय बनाएंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी अजहर मिर्जा ने कहा कि मुझे यहाँ की जनता ने खड़ा किया है और मुझ पर विश्वास जताया है। मैं अपने वार्ड की जनता का विश्वास कायम रखूंगा एवं प्राथमिकता मेरी रहेगी कि हमारे वार्ड में अच्छे शिक्षा के संस्थान हो, पानी बिजली नालियों की समस्या को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और निर्दलीय के बीच रहेगी। इस नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से सोचकर बैठा हुआ था कि टिकट हो या ना हो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो वार्ड में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये वार्ड की जनसंख्या जो है वो 22,511 वोटर्स है और ये उपचुनाव है, तो जनता को मालूम है कि चुनाव इस बार आप लोग को भी जानते हो कि ना 70% तो वोटिंग होगी नहीं, 7-8 हजार वोटिंग होगी। 1500-2000 वोट जिसको डल जाएंगे वो जीत जाएगा। तो ये सोचकर मैंने चुनाव में एंट्री करी। इतने लोग मेरे साथ हैं, आप देख रहे हो, ये सब मेरे फ्री के लोग हैं। ये कांग्रेस और भाजपा की तरह पैसों में लाए हुए या चाय पान पिलाने वाले लोग नहीं है। इन लोगों ने चुनाव लड़ाया, इन लोगों ने सब कुछ खर्चा पानी उठाकर लोग चुनाव लड़ा रहा है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे समाज का, क्योंकि हमारे समाज में जब तक हम लोग अशिक्षित रहेंगे, लोग हमारा गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। हम नारे लगवाने वाले बने, ना कि नारे लगाने वाले। आपके वार्ड में क्या क्या कमी है? हमारे वार्ड में यहाँ पर स्कूल जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर। अब आप लोग कहोगे कि वार्ड में कॉलेज, तो कॉलेज नहीं है तो विधानसभा में भी कॉलेज नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कम से कम फ्री कोचिंग क्लासेस 10वीं 12वीं 5वीं IQ जो बोर्ड क्लास होती है उसको हम कम से कम 300 से 400 बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे। जिससे क्या होता है कि अभी हम लोग सब बच्चों को पढ़ाते हैं, पहली से लेकर 9वीं तक बच्चा अच्छा खासा पढ़ता हुआ आता है। उसके बाद जैसे वो 10वीं में आता है तो फेल हो जाता है। जब हम उसको परिणाम देखते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा फेल क्यों हुआ। तो जब आप उसको देखोगे ना तो वो सिर्फ कोचिंग न मिलने की वजह से, कोचिंग बहुत महंगी है और महंगाई की वजह से लोग कोचिंग भेज नहीं पाते अपने बच्चों को, तो वो बेचारे 10वीं में आके फेल हो जाते हैं। फिर उनके माता पिता कहते हैं चलो बेटा कल से टिफिन मानो, काम पर चलो। अगर वो 10वीं निकाल लेते तो मैं चैलेंज करता हूँ 12वीं भी निकालते। 12वीं का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता उनका। तो इस तरह से कोचिंग की जो है ना मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम वार्ड में 3 कोचिंग खोलूँ मैं, फ्री कोचिंग। आरसीसी की तो पहली प्राथमिकता रहती है वार्ड के साथ साफ सफाई, नालियाँ अच्छी हो, तो रोड खुदे पड़े हुए हैं जो पार्षद द्वारा कार्य नहीं है, उसको लेकर क्या आपको क्या कहना है? प्राथमिकताएं जो रहती है, अभी आप देखिए पार्षद निधि, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षा की बात कर रहा है, निधि कहाँ से आएगी। तो पार्षद को जो निधि मिलती है उसमें बिल्डिंग निधि कहाँ से होती है, जो ये बिल्डिंग बना लेते इतनी बड़ी बड़ी 5-5, 6-6 मंजिलें बिल्डिंगें होती है पार्षदों की, ये कौन सी निधि से पैसा आता है। तो शिक्षा की निधि भी जो होता है पैसा आप लेकर आओ, शिक्षा में लगाओ। कुछ लोग अपने पास ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई आप आओ आगे, हम आपके लिए कोचिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, हर तरह से सेवा देने के लिए हम तैयार है। अब बात आई सड़कों की। भाई सड़कों की जो पार्षद निधि होती है 5 साल की 1 करोड़ रुपए, अगर उस 1 करोड़ रुपए को हम पूरे वार्ड में अगर कायदे में लगा देंगे तो सड़कें, नालियाँ, झाड़ू, साफ सफाई सब आसानी से करवाई जा सकती है। मच्छरों की दवा, ये सब चीजें करवाई जा सकती है पार्षद निधि में। गंदगी ज्यादा है, नालियों को मच्छर होते हैं, मलेरिया का होता है, उसका मुद्दा आपको क्या लेके जा रहा है? वो मैं जनता से वही दिखाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जनता तक आप लोग ये बात पहुँचाएं कि आपके बीच इस बार जो बंदा जो उम्मीदवार बनकर आया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, न मैंने 35 लाख 30 लाख रुपए कभी खर्च करे किसी नेता के ऊपर, न कभी किसी नेता से पैसे लिए। मैं आया हूँ लोगों के, जनता में चुनाव लड़ा रही है साफ सफाई ये सब दिखाने के लिए। क्या भाई हमारी नालियाँ खराब पड़ी है, हमारा मच्छर वो होते, हमारे घर के पास जो है वो पूरा घर बना कर रखा लोगों ने। तो लोगों ने कहा तो मैं आ गया साथ में, चलो करता हूँ। आपका मुकाबला बीजेपी से या कांग्रेस? मेरा मुकाबला थोड़े से नासमझ लोगों से है। मैं इनसे चाहता हूँ कि थोड़े समझदार बनो। ये पार्षद का चुनाव है, चेहरे का चुनाव, किसी पार्टी का या किसी ना शख्सियत का चुनाव नहीं है। ये एक निधि होती है पार्षद निधि, वो मुझे भी मिलेगी,
जो पार्षद बनेगा उसे ही मिलेगी, जो मुझे मिलेगी मैं ईमानदारी से लगा दूंगा। बाकी का मुझे भरोसा नहीं है, 70 जेब में जाएंगे 30-70 लाख रुपए लगाएंगे, उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, तो जो निधि मुझे मिलेगी जिस काम के लिए मैं लगाऊंगा। अब बाद में कब तक सक्रिय 16 साल पहले मैंने हमीदिया कॉलेज से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, NSUI का जिला सचिव रहा मैं। उसके बाद फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो फिर उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद M.Com किया, उसके बाद इंग्लिश में MA चल रहा है मेरा भी। और ना ये सब करने के बाद फिर मैं हमीदिया कॉलेज से निकल के अपने वार्ड में आया। कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं उनसे मैं जुड़ा, उनका साथ दिया, उनको राजनीति कराई मैंने नरेला लेवल पर। कुछ हो गया कुछ उनसे कि कुछ नहीं हो पाया हमारा। आप क्या विरोधी आवाज में खड़े हुए हैं कि आप नहीं, मेरा विरोध नहीं किसी से, न BJP से मेरा विरोध है न कांग्रेस से। मेरा विरोध सिर्फ वार्ड की ना समझ जनता से। इस बार एक मौका दे के देखो, वार्ड नंबर 22 में आप देखो समय काम करवाता है ना निर्दलीय, वो भी करवा रहा है काम, उसके पास भी तो पैसा आ रहा है ना। बस वही उसी हिसाब से मैं आया हूँ बताने आप लोग। निर्दलीय की हो तो काफी दिक्कत आती है निर्दलीय को पार्षद हासिल करने में, खास करके जब आप सत्ता में ना हो। उसके लिए आपको देखना पड़ता है टाई अप, जिसे कहते हैं टाई अप। जितने भी आप निर्दलीय पार्षद देख रहे हो ना, इनका कहीं ना कहीं टाई अप हो जाता है। तो बिल्कुल मैं जनता के लिए टाई अप क्या करूँ, समर्थन देने को तैयार हूँ मैं किसी भी व्यक्ति को। जो जनता का मैं जो कुछ काम होंगे वार्ड के उनसे कहूंगा कि भाई आप काम करवाइए, मेरा समर्थन आपके पास है। मेरी प्राथमिकता वार्ड में काम कराने की है, तो मैं किसी को भी समर्थन देने को तैयार हूँ। अगर जनता आपको यहाँ से विजय बनाती है तो आप किसको समर्थन दे सकते हैं? देखिए मैं आप मुझसे वो बार शायद आप किसी के भेजे हुए लोग तो हो नहीं हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज देखा बोले टाई अप समर्थन देंगे, वो परिस्थिति बनाती तो वो मेरी ये जनता ही तय करेगी। वार्ड 41 के लोगों से ही पूछूंगा भैया समर्थन किसको देना है, जिसका ये लोग कह देंगे उसको समर्थन दे दूंगा मैं।